हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपने सफर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके बारे में क्या गॉसिप हो रही है, लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आप उनकी चर्चाओं का विषय क्यों बने हुए हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो इंसान आपके बारे में क्या बातें करता है, किससे बातें करता है, और थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने आपके बारे में क्या बातें की हैं। ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। ओके व्यूअर्स, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आई होप कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ, और जितना भी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे ना, आप उतना ही अपने लिए लें। और साथ ही मुझे कमेंट करके भी बताएं कि कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं क्रिएटिविटी, नोथिंगनेस, इंटेंसिटी, अवेयरनेस, अलोनेस एंड द ड्रीम। ओके, सबसे पहले बात करें क्रिएटिविटी के कार्ड की, तो ऐसा लग रहा है कि लोग आपके माइंड को ना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। लोगों में ये उत्साह का ना विषय है कि आप क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में पता किया जाए। लोगों के बारे में आपकी क्या सोच है, ये पता किया जाए। खासकर आपके जो रिलेटिव है ना, वो ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जिस तरह से आप जानना चाहते हैं ना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसी तरह से लोग भी जानना चाहते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। पहली चीज़ तो ये दिखाई दे रही है। और आप जिस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं, आपका क्रिएटिव माइंड लोगों को ना दिखाई दे रहा है कि आप एक साथ ना बहुत सारे काम कर लेते हैं। और कैसे कर पाते हैं, किस तरह से आप अपनी पूरी दिनचर्या को मैनेज कर लेते हैं, जो इतने अच्छे से आप ना सारे ही काम कर ले रहे हैं ना, उसके बारे में भी बात हो रही है। कि आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको देखकर लोग आपकी तरफ ना आकर्षित हो रहे हैं। जिस तरह से आप एक साथ ना बहुत सारे काम कर लेते हैं ना, लोग ना ये देखकर काफ़ी हैरान होते हैं कि आप थकते नहीं हैं। आप अगर ना किसी काम को करने में असफल भी रहते हैं, फिर भी आप प्रयास जारी रखते हैं और फिर आपको सफलता मिल ही जाती है। तो ये देखकर लोग बहुत ज़्यादा आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो लोग ना एक बार अगर फेल हुए ना किसी काम में, तो वो हिम्मत हार देते हैं, पर आप हिम्मत नहीं हारते। आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, चाहे किसी को पाने की बात हो या कुछ भी अपने जीवन में करने की बात हो। आपने हिम्मत नहीं आ रही है, हिम्मत बनाकर चल रहे हैं। इतना बुरा वक्त भी आपने देखा है, पर लोगों को लगता है कि ये अगर कोई और अदर इंसान होता है ना, तो वो टूट जाता, बिखर जाता, पर आपने ख़ुद को बिखरने से बचा लिया है। इसकी लोग तारीफ़ भी करते हैं। और सेकंड चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है नोथिंगनेस के कार्ड में, कि आपकी लाइफ में इस वक्त जितने भी लोग हैं, आपने उनके लिए अपने दिल के दरवाजे खोले हुए हैं। आप लोगों से मिलना जुलना, बात करना पसंद करते हैं, पर आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट करे ये आप सहन नहीं कर पाते। आप उस इंसान से दूरी बना लेते हैं। जो इंसान आपको ना वैल्यू नहीं देते या आपकी सुनते नहीं हैं, ये आपको समझ कर भी ना ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों की समझ में आप नहीं आ रहे हैं। उन लोगों से आप दूरी बना कर रखते हैं। उन लोगों के लिए आपने ना अपने घर के दरवाजे बंद किए हुए हैं, ऐसा लग रहा है। और अच्छी चीज़ है कि नेगेटिव लोगों से आप दूर रहते हैं, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहना पसंद करते हैं, इसलिए आपके जीवन में भी पॉजिटिविटी आ रही है। आपका जो क्रिएटिव माइंड है ना, जो लोगों को ना दिखाई दे रहा है कि आप एक साथ इतनी सारी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अपनी लाइफ को आपने बहुत हद तक चेंज कर लिया है, और अभी भी आप प्रयास कर रहे हैं कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकें। बहुत कुछ पाने की, अर्न करने की जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप सफल भी हुए हैं, कुछ हद तक सफल हुए हैं आप, लोगों को ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है क्रिएटिविटी के कार्ड में भी, कि जो भी आप करते हैं ना, वो मन से करते हैं। आपका मन बहुत साफ़ है और आप लोगों की हेल्प भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए आप कर रहे हैं, लोगों को भी ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को कर रहे हैं कि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। तो छोटे छोटे ही सही, आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। ये चीज़ लोगों की समझ में आने लगी है, और जो लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं ना, वो खुद ही आपसे दूर जाते जा रहे हैं। और आप उन लोगों को ना अपने से दूर जाता हुआ देखकर खुश भी हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन लोगों के साथ नज़दीकियाँ सही नहीं हैं, उनसे दूरी बना ली जाए, यही अच्छा है। तो ये जो आपकी एक लगन है ना, लोगों को दिखाई दे रही है, जो आप एफर्ट्स डाल रही हैं रिश्तों को निभाने के लिए, अपनी जीवन को सुधारने के लिए, तो उसको देखकर लोग काफ़ी हैरान हैं। आप बहुत मेहनती इंसान हैं, आप बहुत हिम्मत वाले हैं। ये चीज़ ना चर्चाओं का विषय बनी हुई है।
ये चीज़ है। और साथ ही अवेयरनेस का कार्ड है, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है कि लोगों को लगता है कि पहले के मुकाबले में आप अब ज़्यादा समझदार हुए हैं, लोगों की समझ हो गई है आपको। पहले आप ना लोगों से धोखा खा जाते थे, पर अब नहीं खाते। आप समझ चुके हैं कि किसके साथ आपको किस तरह से रिश्ते निभाने हैं, तो आप अच्छे से रिश्तों को निभा पा रहे हैं। खुद को हील किया है आपने। पहले जो दर्द आपको महसूस होता था, लोग छोटी छोटी बातों पे आपको टोकते थे, हर्ट कर दिया करते थे ना, अब उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सोच लिया है कि लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे पर आपको नहीं सुननी है उनकी बात। जो चीज़ नेगेटिविटी दे आपको, उस चीज़ को तो अपनी लाइफ से ना दूर ही रखना है। ये चीज़ आप समझ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, रिश्ते हैं आपकी लाइफ में जो आपको बहुत प्यारे हैं, और उन प्यारे लोगों के बीच में आप रहना पसंद करते हैं। कभी कभी आप खुद को उनके बीच में भी अकेला फील करते हैं। यहाँ अलोनेस का कार्ड है, और हो सकता है ये अकेलापन किसी इंसान के जाने की वजह से है। जिस इंसान से आपका ब्रेकअप हो चुका है, जो इंसान आपको छोड़कर जा चुका है, उसकी वजह से आपको अकेलापन फील होता है। आपने उस इंसान के जाने के बाद खुद को संभाल तो लिया है, पर लोगों को पता है कि आप आज भी उस इंसान को मिस करते हैं। उस इंसान के साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है, उसे भुलाना इतना आसान नहीं है। वो इंसान भी आपके बारे में जब सोचता है तो उसको लगता है कि उस इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया, तो उसको लगा था कि आप टूट कर बिखर जाएंगे, पर आपने खुद को संभाल लिया। ये देखकर वो भी ना काफ़ी हैरान है। उस इंसान को भी हैरानी होती है कि किस तरह से आपने खुद को संभाल लिया है, ये आप ही कर सकते हैं। वो इंसान तो काफ़ी टाइम था ना, काफ़ी सदमे में रहा है। वो इंसान भले ही आपको ना बहुत कुछ सुना कर गया हो या कह कर गया हो, पर वो इंसान आज भी इस गिल्ड में है कि उसने आपको छोड़ दिया। एक अच्छे इंसान का दिल तोड़ा है उस इंसान ने। तो वो आपके बारे में जब बात करता है तो अच्छी ही बात करता है, क्योंकि उसको पता है गलती उस इंसान की ही है, आपकी गलती नहीं है। आपने तो दिल से प्यार किया था, दिल से चाहा था। वो इंसान ही अगर धोखेबाज था तो फिर आप भी क्या ही कर सकते हैं। और आप उस इंसान को भुला नहीं पा रहे। ये वो बात ना जानता है, वो इंसान ये बात जानता है कि आप आज भी उस इंसान को मिस करते हैं। और हो सकता है आप उस इंसान को मैसेज करते हो, कॉल्स करते हो, वो इंसान रिप्लाई ना करते हो। इसकी वजह से भी वो इंसान ये सोचता है कि आज भी आप उस इंसान से प्यार करते हैं, उसे भुला नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उस इंसान की कमी आज भी आपको महसूस होती है। ये चीज़ समझ रहा है वो इंसान। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस इंसान को ड्रीम्स में ना नज़र आ रही हैं। शायद आपके साथ उस इंसान को लग रहा है कि बहुत गहरा रिश्ता था, जिस रिश्ते को उस इंसान ने तोड़ दिया। आज भी वो इंसान ये महसूस कर पा रहा है कि आप उस इंसान के सोलमेट थे। आपसे रिश्ता तोड़कर वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है, गिल्ट में है। और वो गिल्ट यहाँ पर ना अलोनेस के कार्ड में दिखाई भी दे रहा है कि वो इंसान काफ़ी अकेला पड़ गया है आपको छोड़कर। जबकि आपने खुद को संभाल लिया, वो इंसान नहीं संभाल पा रहा। वो इस गिल्ट में ही ज़िंदगी जी रहा है कि उस इंसान ने आपके साथ सही नहीं किया। वैसे भी कोई इंसान किसी के साथ गलत करे, उस इंसान के साथ चीटिंग करे, उसे भी पता होता है कि उस इंसान ने गलत किया है, तो कैसे सुकून की नींद सो सकता है। उस इंसान को ऐसे ख्वाब आ रहे हैं कि उस इंसान को ये रियलाइज़ कराया जा रहा है कि आपके साथ गलत करके वो इंसान कभी खुश नहीं रहने वाला। तो ये चीज़ वो समझ चुका है कि वो खुश नहीं रहेगा। इसके बारे में बात भी करता है कि आपके जाने के बाद से या आपको छोड़ने के बाद से उस इंसान की लाइफ बिखर कर रह गई है। भले ही लोगों के सामने वो दिखा रहा है कि वो बहुत खुश है, वो अपने जीवन में एक सफल इंसान बन गया है, पर वो इंसान कहीं ना कहीं खुश नहीं है। आपके जाने के बाद से तो उस इंसान की लाइफ में ना जैसे कि कोहराम सा मचा हुआ है। और वो कोहराम ख़ासकर रात में सपनों के रूप में उस इंसान को जो महसूस होता है ना, जो वो सपने देख रहा है, उसको देखकर उस इंसान को लग रहा है कि आप तो फिर भी खुद को संभाल चुके हैं। ये इंसान धीरे धीरे ना जैसे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। इस इंसान को लग रहा है कि आप किसी और के साथ खुश हैं, ये इंसान ही बहुत तन्हा रह गया। तो ये तन्हाई का एहसास हो भी रहा है उस इंसान को, पर वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके सामने। ना तो एक्सेप्ट कर पाता है ये चीज़, और ना ही किसी और के सामने। आपके बारे में जब फ्रेंड से बातें भी करता है ना, तो अपनी गलती ज़रूर महसूस करता है, बताने की कोशिश भी करता है कि गलत कहीं ना कहीं वो इंसान ही है, आप सही थे, पर फिर भी पूरी तरह से आपका फेवर नहीं कर पाता, क्योंकि उस इंसान की ना आना पर बात आ जाती है। लोग उसको गलत समझेंगे, इसलिए वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। पर हाँ, कहीं ना कहीं उस इंसान को ये एहसास ज़रूर है कि गलत तो उस इंसान ने किया है, आपका दिल तोड़कर, आपको छोड़कर गलत उस इंसान ने किया है। और इसीलिए वो हर दिन, हर लम्हा, हर पल आपको मिस करता है, बताता नहीं, आपके कॉल मैसेजेस रिसीव नहीं करता, क्योंकि वो आज भी उसी गिल्ट में है। आपका किस तरह सामना करेगा या आपसे बात करेगा तो आप और भी दुखी हो जाएंगे
जाएंगे, शायद और दुख आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि आपकी लाइफ में होकर भी वो इंसान ऐसा था कि जैसे नहीं हो। अब उस इंसान को पता है वो इंसान जा चुका है, फिर से वापस आना आपकी लाइफ में उस इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। हो सकता है एक नए रिश्ते की शुरुआत उसने कर दी हो, किसी और के साथ में हो, जिसकी वजह से भी उस इंसान को पता है कि वो रिटर्न आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा, इसलिए वो आपसे दूरी बनाकर रखता है, आपके साथ बात करना पसंद नहीं करता, या दिल चाहे भी उस इंसान का तो बात नहीं करता, क्योंकि वो इंसान एक बार फिर से धोखे पास नहीं गलवाना चाहता। आप एक अच्छे इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं, दिल से प्यार किया था, फिर भी आपको धोखा मिला, पर अच्छी चीज़ ये है कि आपने खुद को संभाल लिया। ये चीज़ चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आप बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं, आप हिम्मत नहीं हारते, इसकी अक्सर ही लोग तारीफ़ करते हैं, और ख़ासकर ये पर्सन भी आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।